हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सूत्री विभाजन की पश्चावस्था अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था में क्या अंतर है? इस प्रश्न में हमें अंतर बताना है समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था एवं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यानी कि एक की पश्चावस्था के बीच में। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो है बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में जो है मुख्य अवधारणा हो जाएगा यहाँ पे समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था। उसके बाद यहाँ पे जो है अंतर देखेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यानी कि एक की पश्चावस्था। तो आइए इन दोनों में क्या अंतर है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था की। तो समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था में जो है गुणसूत्र जो होते हैं और गुणसूत्र के क्रोमैटिड्स जिसे हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं उसमें क्या होता है प्रतिकर्षण के कारण जो है क्या होते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं और चले जाते हैं। विपरीत ध्रुवों की ओर जो है खींचने लगते हैं और इन अर्ध गुणसूत्रों को संतति गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतति गुणसूत्र कहा जाता है। और अगर हम यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पश्चावस्था की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था प्रथम में सूत्र युग्मन के कारण बने गुणसूत्रों के जोड़ों में प्रतिकर्षण के कारण समजात जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं और समजात गुणसूत्रों में विनिमय के कारण गुणसूत्रों की संरचना जो होती है वह जो है क्या हो जाती है बदल जाती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है दोनों जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं जिसे हम क्रोमैटिड्स कहते हैं अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं उनकी संरचना जो है समान होने से संतति कोशिकाएं जो है मातृ कोशिकाएं और कह सकते हैं मातृ कोशिका के समान होती है। क्या होता है जो दोनों अर्ध गुणसूत्र होने से क्या होता है यहाँ पे और हम कह सकते हैं कि जो दोनों क्रोमैटिड होते हैं उनकी संरचना समान होने से संतति कोशिकाएं मातृ कोशिका के समान होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि लक्षणों में यहाँ पे विभिन्नता आ जाती है। क्या हो जाती है? लक्षणों में विभिन्नता आती है क्योंकि यहाँ पे संरचना ही बदल जाती है। लक्षणों में जो है क्या आती है विभिन्नता आती है और इसमें गुणसूत्रों का बंटवारा होने के कारण पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है क्या हो जाती है आधी हो जाती है और आधी रह जाती है। किसकी
यहाँ पे संख्या की बात की जा रही है। पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या को, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी हो जाती है। दिए गए मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि सूत्री विभाजन की पश्चावस्था एवं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पश्चावस्था में क्या अंतर है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।